गाइस, वेलकम बैक टू द इकोनॉमिक्स। आज हम थोड़े डिफरेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। तो धर्म, आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा वीडियो के लिए? तो आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि जो स्टूडेंट्स है वो कोविड के साथ कोप अप कैसे कर सकते हैं और हमारे आसपास जो नेगेटिविटी फैली हुई है उसमें भी हम हमारा माइंडसेट जो है वो पॉजिटिव कैसे रख सकते हैं। तो धर्म, एज अ कॉलेज स्टूडेंट मुझे सबसे बड़ा प्रॉब्लम लगता है कि हमारी कॉलेज लाइफ ना के बराबर रही है। क्योंकि फर्स्ट ईयर तो हमारे जानते जानते ही एक दूसरे को गुजर गए, एंड सेकेंड ईयर से जहाँ एक्चुअली में फ्रेंडशिप शुरू होती है वहां से पूरा लॉकडाउन लग गया। एंड कब लॉकडाउन खुलेगा एंड कब हमारा नॉर्मल कॉलेज लाइफ चालू होगा, इसका कोई ठीक ठिकाना नहीं दिख रहा। हाँ, तो जैसे अभी तुमने बोला कि हमारी जो कॉलेज लाइफ है वो ऑलमोस्ट अभी आधे से ऊपर घर पे ही चली गई है। तो हमारा जो FY होता है उसमें हम जैसे कि फर्स्ट सेम होता है, सेकेंड सेम होता है, उसमें तो हमें पता चलता है कि हाँ ये जो बंदा है या बंदी है वो हमारे मेजर्स के है या फिर कोई और सब्जेक्ट के है। तो पूरा जो ग्रुप बनता है वो बेसिकली SY में बनता है। तो हमारा जो SY स्टार्ट भी नहीं हुआ था उससे पहले तो हमें हमको घर पे बिठा दिया था। तो हमारी जो कॉलेज लाइफ थी वो FY खत्म होते होते ही ऑलमोस्ट हम बोल सकते हैं कि खत्म हो गई है। तो एज अ स्टूडेंट एक और प्रॉब्लम मुझे लगता है वो है ऑनलाइन क्लासेस का। तो जो ऑनलाइन क्लासेस है वो कभी भी ऑफलाइन क्लासेस को रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि हम जैसे कि ऑफलाइन क्लासेस जब कंडक्ट होते थे तब हम स्टूडेंट्स ग्रुप में बैठते थे और काफी सारे टॉपिक्स हम ग्रुप में डिस्कस कर सकते थे। और जो कुछ टॉपिक्स थे वो हम प्रोफेसर्स के साथ डिबेट भी कर सकते थे। पर ये सारा जो है वो ऑनलाइन क्लासेस या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे हम नहीं कर सकते। तो एक और प्रॉब्लम जो मुझे लगता है कि हम स्टूडेंट्स फेस करते हैं वो है इंटरनेट कनेक्टिविटी का। तो जब भी हमारे क्लासेस ऑनलाइन पे शिफ्ट हुए तो उसके बाद हमें ये देखने को मिला कि जो हमारे क्लासमेट्स है वो कई बार उनको काफ़ी ज़्यादा इंटरनेट की कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम्स होते हैं। और जब हमारे क्लासेस चल रहे होते हैं तो बीच में ही काफ़ी स्टूडेंट्स का जो नेट होता है वो चला जाता है या फिर बीच में से वो लोग लॉग आउट हो जाते हैं। तो ऐसे हमें काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। तो शाश्वत, तुम्हें क्या लगता है कि और क्या क्या प्रॉब्लम्स है जो हम स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं? तो एक और मेजर प्रॉब्लम जो एज अ स्टूडेंट मुझे लगता है, दूसरों का तो नहीं पता, बट कॉन्सेप्ट समझने में भी काफी प्रॉब्लम्स आती है। मुझे पता है कि जो हाँ। हमारे प्रोफेसर्स हैं, जो टीचर्स हैं, वो अपना बेस्ट दे रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस में। बट ऑनलाइन क्लासेस की भी एक लाइक लिमिटेशंस हो जाती है ना, कि टीचर्स इतना ही उसमें दिखा सकते हैं, इतना ही कर सकते हैं। तो जैसे अगर हम हाँ। स्टैटिस्टिक्स ले ले या दूसरे सब्जेक्ट्स ले ले जिसमें बोर्ड्स या कुछ भी ज्यादा वर्क शो करने की जरूरत पड़ती है, वैसे सब्जेक्ट समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है ऑनलाइन क्लासेस के लिए। तो एक और प्रॉब्लम जो मुझे लगता है कि इंट्रोवर्ट्स के लिए तो लॉकडाउन इतना चैलेंजिंग नहीं रहा होगा, बट जो एक्सट्रोवर्ट्स हैं उनके लिए तो लॉकडाउन जानलेवा साबित हुआ होगा। हाँ, तो ये एक्सट्रोवर्ट्स का जो तूने पॉइंट बोला वो काफी सही है, क्योंकि हमने देखा है कि जो कॉलेज हमारी खत्म होती है उसके बाद भी हम जो फ्रेंड्स होते हैं वो नीचे बैठते हैं, मिलते हैं, जैसे हम टॉपिक्स डिस्कस करते हैं, ऐसा होता है। तो अभी तो क्या है कि जब से लॉकडाउन हो गया है तो तब से सिर्फ वीडियो कॉल्स और कॉल्स पे ही बात होती है। ऐसे कोई मिलने का या फिर कहीं पे ऐसे ग्रुप डिस्कशन करने बैठना तो ये सारा कुछ पॉसिबल नहीं है। लॉकडाउन शुरू होने के बाद एक और काफी बड़ी दुखद घटना घटी कि हमारे सबके प्रिय पबजी चल बसे। तो जो हमारी कॉलेज लाइफ है उसमें पबजी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता था। और जब से पबजी चल बसे तब से हमारे लिए जो लॉकडाउन है वो और भी ज्यादा पेनफुल हो चुका है। तो अभी कोविड की वजह से मोस्ट ऑफ द टाइम हम हमारा पूरा टाइम घर ही में स्पेंड करते हैं। तो हमें ये इंश्योर करना है कि हमारा जो टाइम है वो हम मोस्ट प्रोडक्टिव वे में कैसे स्पेंड करें। तो हम ये नहीं कह रहे कि आप पूरा दिन पढ़ाई करते रहो, पर आप अपना टाइम ऐसे स्पेंड कीजिए कि आपका इंटरेस्ट भी बना रहे और आपके स्किल्स भी डेवलप हो। तो अब हम हमारा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं कि ड्यूरिंग लॉकडाउन हम हमारा टाइम कैसे स्पेंड करें। तो धर्म, अब तू हमें बता कि तूने अपना टाइम कैसे स्पेंड किया लॉकडाउन के। तो लॉकडाउन के ड्यूरिंग मैंने अपनी जो हॉबीज है उसको ज्यादा से ज्यादा स्किलफुली डेवलप करने पे बहुत ही ज्यादा ध्यान दिया। तो पहली मेरी हॉबी है वो तबला प्लेइंग की है।
तो उस पे मैं उस फील्ड में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव था कि पूरा दिन में से मैं एक पर्टिकुलर टाइम होता था वो मैं डिवोट करता था मेरे तबला फील्ड को। फिर दूसरा मुझे एक रियल एस्टेट का बहुत शौक है। तो रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग फ़ॉर्मूलाज़ जो होती है वो मैं अपनी खुद की फ़ॉर्मूलाज़ पे काफ़ी ज़्यादा रिसर्च काम कर रहा था। तो वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद था, तो उस पे भी मैं बहुत ही ज़्यादा टाइम डिवोट कर रहा था। उसके अलावा मुझे कुकिंग का भी बहुत शौक है, तो घर पे मॉम को भी काफ़ी हेल्प हो जाती थी और उसके अलावा भी मैं काफ़ी ज़्यादा डिशेज़ और वो सब बनाना बेसिकली वो हो जाता था। इसके अलावा मुझे एक बहुत बड़ा शौक है, वो है रीडिंग बुक्स, राइट? तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अलग-अलग फ़ील्ड्स की बुक्स पढ़ने का बहुत शौक है। तो एक मैंने जो रिसेंटली वो इलॉन मस्क का पूरा चैप्टर अभी भी चल रहा है कि रिसेंटली वो बिटकॉइन 30% क्रैश हो गया और डोज कॉइन, और एक रिसेंटली बहुत बड़ा न्यूज़ ये आया है कि जो स्टॉप इलॉन नाम से एक कॉइन बनाया है और उसको लॉन्च किया, जिसने एक ही दिन में अराउंड 100% रिटर्न्स भी दे दिए। तो ये जो पूरा क्रिप्टो करेंसीज़ है उसके थ्रू मैं इलॉन मस्क की भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी, जो उसका इम्पैक्ट है पूरी फ़ील्ड पे। तो मैंने इलॉन मस्क की बुक पढ़ी है, उसके बाद मैंने मुझे वॉरेन बफे का भी काफ़ी ज़्यादा, वो मेरा आइडल टाइप है। तो वॉरेन बफे की जो द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर है, वो बुक पढ़ी है। तो ऐसे ही सारी जो काफ़ी डिफरेंट फ़ील्ड्स की बुक है, रियल एस्टेट की हो गई, रिच डैड पुअर डैड जो कि एक बहुत ही अच्छी बेसिक बुक है। तो ऐसी सारी बुक्स भी मैं काफ़ी पढ़ता रहता था पूरे दिन। तो बेसिकली ऐसे ही मैंने अपना जो पूरा दिन था वो शेड्यूल किया था कि हाँ, मुझे पर्टिकुलर टाइम जो है वो हर एक फील्ड को देना है। तो शाश्वत, अब तू हमें ये बता कि तू अपना टाइम कैसे स्पेंड कर रहा है? तो लॉकडाउन जब स्टार्ट हुआ था, लाइक 1-2 महीने जब तक मतलब इतना सीरियस नहीं था लॉकडाउन, तब तो लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम मैं मूवीज ही देख रहा था, क्योंकि मुझे मूवीज देखना बहुत पसंद है। एंड तब लाइक इतना सीरियसली भी नहीं लिया था कि इतना टाइम है तो कुछ कर सकते हैं। ये सारा ये सारी थॉट्स कभी माइंड में क्रॉस ही नहीं हुई कि मुझे अपना टाइम ढंग से यूज करना चाहिए। तो स्टार्टिंग के पूरे टाइम तो लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम मूवीज एंड ये सब ही देखा। तो लाइक अराउंड 1 to 2 months बाद मुझे ये बात रियलाइज हुई कि हाँ, काफी टाइम अपने गुजर चुका है एंड काफी टाइम और है। तो मैं उस टाइम को यूटिलाइज कर सकता हूँ जिससे जो मेरे इंटरेस्ट में भी हो एंड मैं अपना, और जिससे मेरी कुछ स्किल्स भी इम्प्रूव हो सके। तो लाइक मुझे पहले से इकोनॉमिक्स काफी पसंद था। तो मैंने पहले पहले मैंने इकोनॉमिक्स के रिलेटेड ब्लॉग्स लिखना चालू किया ब्लॉगर वेबसाइट पे। तो वहां पे लाइक काफी ब्लॉग्स लिखे, लोगों को पसंद भी आ रहा था। तो उसके बाद स्टार्ट चाल करते करते काफी महीने लिखे, फिर जनवरी के वक्त ऐसा लगा कि मतलब काफी दिनों से एक ही चीज कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि अपना थोड़ा कुछ नया करते हैं, कि लाइक मेरे को कुछ नया करना था। तो उसके बाद मैंने नया पेज खोला इंस्टाग्राम पे कि इकोनॉमिक्स के रिलेटेड। तो मैं अपने इकोनॉमिक्स पेज में मैं मोस्टली इकोनॉमिक्स रिलेटेड न्यूज डालता रहता हूँ एंड कुछ करंट न्यूज़ेस आए हैं वो भी मैं डालता रहता हूँ। तो वो काफी अच्छा स्टार्ट हुआ था एंड काफी अच्छा चल रहा है अभी, काफी ज्यादा फॉलोअर्स भी इंक्रीज हुए हैं उसमें। एंड अराउंड अप्रैल के आसपास मुझे फिर से लगा कि कुछ नया करना है एंड कुछ डिफरेंट करना है। एंड तब मेरी धर्म से काफी बात होती रहती थी कि हम जूम पे लगभग 1-2 घंटे तक रैंडमली इकोनॉमिक्स टॉपिक्स पे डिस्कस करते रहते थे। एंड उसी डिस्कस करते करते एक आइडिया आया कि हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो काफी मतलब अच्छा डिस्कशन चल रहा था, लाइक दूसरे लोग भी ऐसी चीजों को लेके इंटरेस्टेड हो सकते हैं। तो तभी आइडिया आया कि अगर हम यही चीजों डिस्कशंस को हम अगर रिकॉर्ड करके एंड उसको एक प्रेजेंटेबल वे में अगर हम प्रेजेंट कर सके, तो वो एक काफी अच्छा आइडिया होगा। तो वहीं से हमारी यूट्यूब जर्नी चालू हुई। तो इसके अलावा भी जैसे मुझे फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है, तो मैं वो भी बीच बीच में करता रहता हूँ। कुकिंग का भी मेरे को शौक है, तो वो भी करता रहता हूँ। एंड अगर आप अपने स्किल डेवलपमेंट में काम करना चाहते हैं, तो आप यूडेमी से भी काफी कोर्सेज कर सकते हैं। यूडेमी एक वेबसाइट है जो अलग अलग कोर्सेज करवाती है एंड उनके कोर्सेज काफी रीजनेबल अमाउंट के भी होते हैं। एंड वो लोग उसके बाद कोर्स खत्म होने के बाद आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करते हैं। तो वो काफी अच्छी वेबसाइट है एंड हमने पर्सनली खुद काफी सारे कोर्सेज किए हैं एंड काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है यूडेमी। तो ये वीडियो बनाने के पीछे हमारे दो मेजर रीजंस थे। पहला, कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उसके बीच पॉजिटिविटी स्प्रेड करना। हमें पता है कि एज अ कॉलेज स्टूडेंट ड्यू टू लॉकडाउन एंड कोविड हमने काफी कुछ मिस किया है। बट जो हमारे पास टाइम है उसका हम कैसे अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं एंड उसको कैसे हम प्रोडक्टिव वे में इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमारे फ्यूचर में भी काम है।
तो अभी जैसे हमने हमारे एक्सपीरियंसेस की बात की कि कैसे हम अपने टाइम को यूटिलाइज कर रहे हैं, तो अगर आपको भी ऐसे कोई फील्ड्स में इंटरेस्ट है तो अभी आपके पास एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी टाइम है, तो आपको भी अपने फील्ड्स को एक्सप्लोर करना चाहिए। होप करते हैं आपको हमारा ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड अगर आप फ्यूचर में भी ऐसे डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज हमें कमेंट करके बताइए। तो मिलते हैं एक और नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक और वीडियो के साथ। थैंक यू। थैंक यू।